गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अज आप कंटीन्यूटी चैप्टर के MCQs जोड़े प्रीवियस एग्जाम के पूछे गए हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। असी कंटीन्यूटी तो यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी नाल रिलेटेड MCQ सॉल्व करांगे तो ट्राई करांगे कि मिनीमम टाइम के उन्होंने सॉल्व कर सकीए। सो वो किहड़े ट्रिक यूज़ किए जा सकते हैं उन्होंने बारे आप डिस्कस करांगे। सो फर्स्ट सैम जिवें तुहाडी स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा है 149th सम है। The function f(x) is given by mod of x over x। सो ये फंक्शन का जे पहली गल तो असी ग्राफ देखिए। सो इफ x इज़ ग्रेटर दैन 0 दैन इसका ग्राफ होंदा है 1, इफ x इज़ लैस दैन 0 दैन -1। सो क्लीयरली ये फंक्शन जोड़ा है डिसकंटीन्यूस है 0 ते। जे असी 0 ते दी राइट हैंड लिमिट कटांगे तो साढ़े कोल 1 आएगी, लैफ्ट हैंड लिमिट कटांगे तो -1 आएगी। सो ये अकॉर्डिंग जी साडी ऑप्शन डी है वो करैक्ट हो जाएगी। कैनॉट बी कंटीन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ f0। सो जे असी सॉल्व करना चाहिए इनू लैफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस mod x over x, put x is equal to 0 minus h greater than 0, h approaches to 0 as x approaches to 0 minus. So this will be equal to limit h approaches to 0 minus h over minus h, limit h approaches to 0 h over minus h। So solve करेंगे साढ़े को -1 आ जाएगा। Similarly right hand limit is equal to limit x approaches to 0 plus mod of x over x, put x is equal to 0 plus h greater than 0, h approaches to 0 as x approaches to 0 plus। This will be equal to limit h approaches to 0 plus h over h, limit h approaches to 0 h over h, this will be equal to 1। सो उन्होंने क्या है कि फंक्शन जोड़ा है 0 ते कंटीन्यूस होएगा इफ लैफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो जे लैफ्ट हैंड ते राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं आई, f0 की वैल्यू असी जो मर्जी डिसाइड कर लीए ये फंक्शन कंटीन्यूस नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी जी है वो करैक्ट ऑप्शन होएगी, कैनॉट बी कंटीन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ f0। सो ये है बाय थ्योरी। जे तुम बाय ट्रिक ग्राफ नाल सॉल्व करना चाहो तो डायरैक्टली सम सानू क्लीयर हो रहा है कि लैफ्ट हैंड तो राइट हैंड लिमिट जी इक्वल नहीं होणगियां, f0 असी कुछ भी डिसाइड कर लीए फंक्शन कंटीन्यूस नहीं हो सकता। नैक्सट सम साडे कोल जिहड़ा है 150th तुहाडी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, f(x) इज इक्वल टू 1 over x। फर्स्ट ऑप्शन जी साढ़े को है नॉट कंटीन्यूस इन 0 to 1। सो ये फंक्शन जोड़ा है ओपन इंटरवल 0 to 1 दे विच कंटीन्यूस होंदा है। मीन जो 0 to ओपन तो 1 to क्लोज इंटरवल है ये कंटीन्यूस है। सो फर्स्ट ऑप्शन जी साढ़े को इनकरैक्ट है। बी यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। सो लास्ट लैक्चर के डिस्कस कर चुके हैं, इसका ग्राफ साढ़े को कुछ इस तरह का होंदा है। सो जे कोई फंक्शन जोड़ा है उसका ग्राफ जोड़ा है वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है दैन वो यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस नहीं हो सकता। सो ये जे आप 0 तो अगे कोई भी वैल्यू लेने a to 1 वेयर a इज़ ग्रेटर दैन 0 दैन जोड़ा फंक्शन है यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस जरूर होंदा है, बट 0 to 1 दे यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस नहीं हो सकता। सैकेंड ऑप्शन भी जी साढ़े को इनकरैक्ट होएगी। नैक्सट थर्ड ऑप्शन है कंटीन्यूस इन 0 to 1। सो 0 ते इस फंक्शन की जी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो ये फंक्शन जोड़ा है 0 ते कंटीन्यूस नहीं हो सकता। ओपन इंटरवल 0 to क्लोज्ड 1 तक एक कंटीन्यूस सी, बट इस ऑप्शन से उन्होंने नॉट कंटीन्यूस कहता, इसलिए ऑप्शन इनकरैक्ट होगी। क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 लिए ये कंटीन्यूस नहीं है। सो ये भी ऑप्शन जी साढ़े को इनकरैक्ट होएगी। नैक्सट डी ऑप्शन जी है
नॉट यूनीफॉर्मली कंटिन्यूज ऑन ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज्ड 1। सो ये आप लास्ट लैक्चर च भी डिस्कस कर चुके हैं कि यह फंक्शन जोड़ा है यूनीफॉर्मली कंटिन्यूज नहीं हो सकता 0 टू 1 दे विच। सो ऑप्शन जी साडे कोल डी है वो करैक्ट ऑप्शन होएगी। नैक्सट सम 31st सम सेम यही फंक्शन सानू गिवन है, ऑप्शंस चेंज ने। गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज यूनीफॉर्मली कंटिन्यूज ऑन। सो पहली गल तो सानू ये क्लीयर होना चाहिए कि यह फंक्शन जदों भी 0 पॉइंट इनकलूड कर लेगा उदों यूनीफॉर्मली कंटिन्यूज नहीं होएगा, उत्थे जाके इनू प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो फर्स्ट इंटरवल है साडे कोल ए, ओपन इंटरवल 0 टू 1। सो 0 आ रहा है, यूनीफॉर्मली कंटिन्यूज नहीं हो सकता। बी ऑप्शन जी साडे कोल है 0 टू 1। सो जे ए इंटरवल तो कंटिन्यूज नहीं है यूनीफॉर्मली, ए इंटरवल तो इनू कंटेन कर रहा है, इत्थे भी 0 आ रहा है, सो इत्ते भी यूनीफॉर्मली कंटिन्यूज नहीं हो सकता। नैक्सट सी ऑप्शन 1 टू इनफिनिटी। सो ये असीं पहले ही गल कर चुके हैं कि जे कोई भी इंटरवल ए टू इनफिनिटी हो गया वेयर ए इज़ ग्रेटर दैन 0 दैन ए फंक्शन जोड़ा है यूनीफॉर्मली कंटिन्यूज हो जाएगा। सो सी ऑप्शन जी है करैक्ट ऑप्शन होएगी। नैक्सट ऑप्शन डी जी है -इनफिनिटी टू इनफिनिटी। सो ये भी 0 जोड़ा है इनकलूड कर रहा है, सो इत्थे भी यूनीफॉर्मली कंटिन्यूज फंक्शन नहीं हो सकता। सो ऑप्शन जी साडे कोल करैक्ट होएगी सी ऑप्शन। नैक्सट सम 12th सम। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ f(x) for x is rational। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ x is irrational। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ f(x) ਤੇ g(x) ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੈਨ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਓ 12th ਸਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ f(x) ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ x is rational 1 - x if x is irrational। ਸੋ f(x) ਤੇ g(x) ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ x is equal to 1 - x, x plus x is equal to 1, so 2x is equal to 1/2। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1/2 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ ਆਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ ਆਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। सी ऑप्शन कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1/2 ओनली। सो बी तो डी सी च असी डिसाइड करना है। डी ऑप्शन डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1/2 ओनली। सो ये ऑप्शन इनकरैक्ट है क्योंकि बाकी सारे पॉइंट पे ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूस है। सो फंक्शन की जे असी हुण कंटिन्यूटी की गल करिए 1/2 ते, नाउ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 सपोज x - 1/2 ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ, ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਸੀਲੋਨ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਓ f(x) - f(1/2) ਇਫ x ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ, ਜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਦੈਨ f(x) ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ x ਮਾਈਨਸ f(1/2) क्योंकि 1/2 रैशनल है, then this is equal to 1/2 दिस इज लेस दैन
delta is equal to epsilon. So fx minus fa less than epsilon if x minus a less than delta. ये है if x is rational. Second, if x is irrational, fx minus f1 by 2. सो इन्हें सॉल्व करिए. इरेशनल है साढ़े को वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स f1/2 की वैल्यू 1/2. दिस इज इक्वल टू x माइनस 1/2 लेस दैन डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन. सो फॉर x माइनस 1/2 लेस दैन डेल्टा fx माइनस f1/2 इज लेस दैन एप्सिलॉन. सो बाय डेफिनेशन ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो जाएगा 1/2 ते. सो ऐसा साढ़े को सी x इज इरेशनल. सो ऑप्शन जी साढ़े को करैक्ट ऑप्शन होएगी वो है ऑप्शन सी. फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1/2 ओनली. बी ऑप्शन जी है इनकरैक्ट ऑप्शन होएगी. नैक्सट सम जो साड़ी स्क्रीन के उपर दिख रहा है 13th सम है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x. सो यदि लिमिट x अप्रोचिस टू 1 fx. सो ये असी पहला भी डिस्कस कर चुके हैं. जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिन्होंने असी स्टैप फंक्शन भी कहने हैं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होंगे है 0 to 1, 1 तो जाके फिर ब्रेक हो जाएगा, 1 to 2, 2 तो फिर ब्रेक होएगा, 2 to 3, 3 to 4. सो इंटीग्रल वैल्यूज़ से ये फंक्शन है डिसकंटीन्यूस होंगे है. बाय ग्राफ असी डायरैक्ट का आंसर दे सकते हैं कि ये जी लिमिट है 1 ते एग्जिस्ट नहीं कर रही. बट फिर भी जो असी सॉल्व करना है लैफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट सॉल्व करनी है. लिमिट x अप्रोचिस टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. सो जो असी इतने लिमिट फिल करते हैं सो मीनस 1 तो थोड़ी जी स्मॉल वैल्यू है. सो यदा आंसर जोड़ा है 0 आ जाएगा. राइट हैंड लिमिट x अप्रोचिस टू 1 प्लस. सो 1 प्लस मीनस 1 प्लस समथिंग 1 पॉइंट समथिंग होएगा. सो ये जी वैल्यू है साढ़े को 1 आ जाएगी. लैफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो फंक्शन जोड़ा है ये लिमिट जी एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो ऑप्शन साढ़े को करैक्ट होएगी ऑप्शन डी. नैक्सट 45th सम है साड़ी स्क्रीन के उपर. गिवन फंक्शन fx दैन नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच fx इज डिसकंटीन्यूस. सो 45th सम है fx इज इक्वल टू x माइनस mod of x minus x square x belongs to -1 to 1. सो ये असी कंटीन्यूटी के जोड़े रिजल्ट ने यूज़ करांगे. नाउ x इज़ कंटीन्यूस इन -1 to 1, x माइनस एक्स स्केयर इज़ कंटीन्यूस -1 to 1 क्योंकि पॉलीनोमियल ने पॉलीनोमियल फंक्शन जोड़े कंटीन्यूस होंगे ने. x माइनस एक्स स्केयर इज़ आल्सो कंटीन्यूस. रीजन f ऑफ g कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. ए फंक्शन जो कंटीन्यूस है, मॉड फंक्शन भी कंटीन्यूस है. सो इन्होंने दोवों की कंपोजिशन वो भी कंटीन्यूस हो जाएगी. सो दिस फंक्शन इज़ कंटीन्यूस, दिस फंक्शन कंटीन्यूस, दैन f माइनस g भी साढ़े को कंटीन्यूस होंगे है. ये असी रिजल्ट किया है इफ f g आर कंटीन्यूस दैन f माइनस g आल्सो कंटीन्यूस. सो यह फंक्शन जोड़ा है -1 to 1 के कंटीन्यूस होएगा. सो किसी भी पॉइंट पर यह फंक्शन है डिसकंटीन्यूस नहीं होएगा. सो ऑप्शन जी साढ़े को डी आएगी नन ऑफ दीज क्योंकि ए बी सी ऑप्शन जो ने पॉइंट्स दिते ने 2 1 3 बट ये फंक्शन जोड़ा है किसी भी पॉइंट पर डिसकंटीन्यूस नहीं है. सो ऑप्शन जी डी है वो करैक्ट होएगी. नैक्सट साढ़े को 4th सम है जो तुम स्क्रीन के उपर देख रहे हो. फंक्शन f डिवाइड बाय fx इज इक्वल टू 1 if x is rational
0 if x is irrational। सो ये फंक्शन जिहड़ा सानू पता है 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो एक्स की किसी भी वैल्यू वास्ते ये दोवें फंक्शन जिहड़े ने इक्वल नहीं हो रहे। सो ये फंक्शन जिहड़ा है किसी भी पॉइंट ते कंटीन्यूज नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन है कंटीन्यूज एट रैशनल पॉइंट्स, ये ऑप्शन भी करैक्ट है, ठीक है। बी कंटीन्यूज एट इरेशनल पॉइंट्स, ये भी इनकरैक्ट है। सी कंटीन्यूज एट एवरी पॉइंट, इनकरैक्ट। डी ऑप्शन जी है डिसकंटीन्यूज एट एवरी पॉइंट। सो ये फंक्शन जो है सारे पॉइंट पर डिसकंटीन्यूज होएगा। जे असीं इहदा ग्राफ वेखांगे सो इहदा ग्राफ कुछ इस तरह का होएगा, क्योंकि इरेशनल ते इहदी वैल्यू जी 1 आएगी, इरेशनल ते भी इहदी वैल्यू जी है 0 होंदी जाएगी। सो इहदा ग्राफ जो एक्चुअल च वो प्लॉट करना ही पॉसीबल नहीं है। ये सिर्फ असीं एक आइडिया लै रहे हैं कि ये इस तरह वैल्यू जी फ्लक्चुएट करदियां रहणगियां। सो ये फंक्शन जो है कंटीन्यूज नहीं हो सकता। नैक्सट 56 सम है, सेम साडे कोल फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इरेशनल, 1 इफ एक्स इज रैशनल। सो सानू पता है कि ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटीन्यूज नहीं है। ऑप्शन ए कंटीन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 0, सो 0 ते कंटीन्यूज नहीं है। बी ऑप्शन कंटीन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 1, इनकरैक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन डिसकंटीन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 0 ओनली, ये सारे पॉइंट पे डिसकंटीन्यूज है। सी ऑप्शन भी इनकरैक्ट है। डी डिसकंटीन्यूज एवरीवेयर, सो ये फंक्शन है एवरीवेयर डिसकंटीन्यूज होएगा। ऑप्शन डी जी है करैक्ट ऑप्शन होएगी। नैक्सट 58 सम है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्केयर। ऑप्शन सानू गिवन है इज कंटीन्यूज इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बी ऑप्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूज in 0 to infinity। C option uniformly continues minus infinity to infinity। D option uniformly continues 1 to infinity। सो बाय ग्राफ असी जे सम देखिए साडे कोल एक्स के दा ग्राफ कुछ इस तरह का हुंदा है। सो ऑबवियस है कि एड़ा 0 ते फंक्शन जिहड़ा है यूनीफॉर्मली कंटीन्यूज नहीं होएगा। सो 0 तो यूनीफॉर्मली कंटीन्यूज नहीं है। बी ऑप्शन इनकरैक्ट, सी ऑप्शन इनकरैक्ट। ये फंक्शन जिहड़ा है 0 तो कंटीन्यूज भी नहीं हो सकता। ए ऑप्शन भी साडे कोल इनकरैक्ट है। सो ये फंक्शन जिहड़ा है यूनीफॉर्मली कंटीन्यूज होएगा 1 टू इन्फिनिटी। 1 ओवर एक्स के जिहड़ा है ए टू इन्फिनिटी सारिया वैल्यूज़ यूनीफॉर्म कंटीन्यूज होएगा इफ ए इज़ ग्रेटर दैन 0। सो जे असी 0 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ यूनीफॉर्मली कंटीन्यूज नहीं हो सकेगा। ऑप्शन डी साडे कोल करैक्ट ऑप्शन है, फंक्शन इज़ यूनीफॉर्मली कंटीन्यूज इन 1 टू इन्फिनिटी। नैक्सट 5th सम है साडे कोल एफ एक्स इज गिवन बाय साइन 1 ओवर एक्स वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 वैन एक्स इज इक्वल टू 0। सो ये फंक्शन आप लास्ट लैक्चर च भी डिस्कस किया सी। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का साडे कोल बनता है, 1 वैल्यू है -1 वैल्यू है। सो इस तरह ये फंक्शन है 0 के कोल जाके पैरलल टू वाई एक्सिस होने लग पैंदा है। सो ये लिमिट जी है 0 ते एग्जिस्ट नहीं करती। सो जे फंक्शन की 0 ते लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती मीनस 0 ते फंक्शन कंटीन्यूज भी नहीं हो सकता। जे कंटीन्यूज नहीं हो सकता यूनीफॉर्मली कंटीन्यूज भी नहीं होएगा। सो ऑप्शंस चेक करिए असी, ये है फंक्शन कंटीन्यूज इन 0 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन इनकरैक्ट। बी ऑप्शन है यूनीफॉर्मली कंटीन्यूज ऑन 0 टू इन्फिनिटी। जे फंक्शन कंटीन्यूज नहीं है तो यूनीफॉर्मली कंटीन्यूज तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी नॉट यूनीफॉर्मली कंटीन्यूज ऑन 0 टू इन्फिनिटी। सो ये क्लियर है कि फंक्शन कंटीन्यूज नहीं है, यूनीफॉर्मली कंटीन्यूज भी नहीं है। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट डी ऑप्शन ये देखिए कंटीन्यूज बट नॉट यूनीफॉर्मली कंटीन्यूज ऑन 0 टू इन्फिनिटी। सो कंटीन्यूज फंक्शन नहीं है। ऑप्शन सी जी साडे कोल करैक्ट ऑप्शन होएगी
ਬਾਏ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ, ਫਿਫਥ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੰਕਸ਼ਨ f(x) ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ 2 raised power 1 by x is not continuous। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਟ੍ਰਿਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਇਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ differentiable then function must be continuous at point A। ਜੇ function x is equal to a ਤੇ differentiable ਹੈ then function is continuous at x is equal to a। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ, f dash x is equal to 2 raised power 1 by x log 2 minus 1 over x square। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਵਨ ਨੇ, a is equal to 0, b is equal to 1, c is equal to -1, d is equal to 2। ਸੋ 1 ਤੇ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ। -1 ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। 2 ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰੀਏ x ਦੀ, ਦੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਨਸ ਐਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਜੇ ਬਾਏ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਛ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰਲੀ 0 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਏ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਏ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਮ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6th ਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ 1 over x ਸਕੇਅਰ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ f(x) is equal to 1 over x square is uniformly continuous on interval 0 to infinity, b 0 to infinity open, c closed 1 to infinity, d minus infinity to infinity। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਓਪਨ ਹੀ ਕਰੇ, ਦੈਨ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ A ਇਨਕਰੈਕਟ, B ਇਨਕਰੈਕਟ, D ਇਨਕਰੈਕਟ, C ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ 1 to infinity ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਬੇਸਡ MCQs ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਏ ਟ੍ਰਿਕ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਗ੍ਰਾਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਮ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।